चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब शुरू होगी। आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती होगी। पारदर्शी नियुक्तियों को लेकर यहां प्रावधान रखेगा। सरकार अब भर्ती का अध्यादेश ला सकती है। शिकायतों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है, जहां व्यवस्थाओं को बेहतर करने की भी कवायद है। तो विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती जल्द ही होगी। दरअसल आयोग के माध्यम से यहां शिक्षकों की भर्ती होगी। पारदर्शी नियुक्तियों को लेकर प्रावधान रहेगा। सरकार भर्ती का अध्यादेश ला सकती है। शिकायतों के आधार पर ये निर्णय लिया गया है, जहां व्यवस्थाओं को अब और बेहतर करने की कवायद दी जा रही है। तो व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। शिकायतों के आधार पर दरअसल ये निर्णय लिया गया है कि अब सरकार जल्द ही भर्ती का अध्यादेश ला सकती है। पारदर्शी नियुक्तियों को लेकर भी प्रावधान जल्द ही बनाया जा सकता है, जहां शिकायतें लगातार मिल रही थी और अब उसी के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने की कवायद तेज की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, विद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कहा जा रहा है कि अब शुरू होगी। आयोग के माध्यम से अब शिक्षकों की भर्ती होगी। देखिए नैन्सी, जिसका आप जिक्र कर रही है अशासकीय विद्यालय और महाविद्यालयों का मामला है। इसमें सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो बेहतर हो सके और जो खास तौर से व्यवस्थाएं हैं, जो प्रबंधन तंत्र है वो कैसे और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। चूंकि अभी तक सरकार जो है वो जो भी भर्तियां हो रही हैं वो आयोग के माध्यम से विभाग के स्तर पर या फिर जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, एक नियमों के तहत ही भर्ती की जा रही है। लेकिन अब अशासकीय विद्यालय और महाविद्यालयों में चूंकि आप जानती हैं नैन्सी, इनका जो प्रबंधन तंत्र है, नियोक्ता प्रबंधन तंत्र होता है, तो इसमें ऐसे में ये कितना व्यवहारिक होगा और सरकार कैसे आयोग के दायरे में इसको ला पाएगी। और इसके साथ साथ जो शिकायतें विभाग को और शासन स्तर पर सरकार को प्राप्त हुई है, उनको ध्यान में रखते हुए जो प्रावधान किए जा रहे हैं, क्या ये वास्तव में व्यवहारिक हो पाएगा और क्या इसमें जो अशासकीय विद्यालय हैं जिस नियोक्ता प्रबंधन तंत्र के प्रणाली पर चले आ रहे हैं, क्या वो इसको स्वीकार करेंगे। तमाम ऐसे पहलू हैं। अब देखना होगा कि सरकार का उद्देश्य तो साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से जो भर्तियां होती है शासकीय विद्यालयों में, इसमें गड़बड़ झालों की जो शिकायतें शासन, सरकार और विभाग तक पहुंची है, उनके समाधान के लिहाज से ये व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये व्यवहारिकता में कितनी धरातल पर उतर पाएगी और कितना फायदा जो है वास्तव में जो पारदर्शिता को लेकर के इसको अपनाने की कोशिश की जा रही है, वो सामने आएगा। और जो खास तौर से शासकीय विद्यालयों के प्रबंधन तंत्र है, क्या वो इनको स्वीकार कर पाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि अब जिस उद्देश्य के साथ में ये भर्तियां की जाएंगी, जो उद्देश्य है कि पारदर्शी नियुक्तियां हों, और अब इस दिशा में कहा जा रहा है कि भर्ती का अध्यादेश भी सरकार जल्द ही ला सकती है। क्या उस उद्देश्य का परिपालन होगा या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।